सिर्फ़ एक दफ़ा ये चटखारा बोटी बना लें, आप बाज़ार वाले भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी, इतनी जूसी और इतनी सॉफ्ट सी बनेगी ना कि आप बस बार बार बनाने को दिल करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चटखारा बोटी की रेसिपी। बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और हर कोई बना रहा था, तो मैंने सोचा आज हम भी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ना लिया है, ये मैंने बीफ लिया है और मैंने ये सारा ना बोनलेस लिया है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि बोनलेस लें, बोनलेस से ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो हम इसको ना पहले थोड़ा सा प्रेशर दे देंगे। तो प्रेशर देने के लिए ना मैंने इसमें धो के ना इसमें मैंने गोश्त ऐड किया है और गोश्त के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने ना इसमें खड़े मसाले में बस ज़ीरा लिया है और थोड़ा सा मैंने तेज़पात लिया है 2 टुकड़े, और इससे 2 से 3 टुकड़े जो है मैंने दालचीनी के लिए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। और आप लोगों को ना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो आप लोग वीडियो ना लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ना बहुत अच्छी और बहुत छोटी छोटी टिप्स भी इसकी शेयर करूँगी, जिससे आप पहली बार में ना बहुत परफेक्ट बना लेंगे। तो इसके साथ ही मैंने इसमें ना धनिया ऐड किया है, साबुत धनिया। तो और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें बाकी जो है ना मैं आप लोगों के साथ साथ ही शेयर करती जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को ना बिल्कुल इजीली समझ आ जाए कि हम इसमें क्या क्या डालने वाले हैं और हम इसके किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, हमने ना पहले गोश्त को थोड़ा सा गला लेना है, तकरीबन 90%, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसमें फिर जो है हम बाकी के आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ी सी ना सुरख मिर्च का पाउडर जो है ये भी ऐड कर लिया, और साथ ही हमने इसमें ना पानी डाल दिया। पानी डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया है, ठीक है। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है और गोश्त जो है हमारा ये भी गल गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसे एक खुले बर्तन में निकाल लेना है। इसकी ना यखनी जो है ना वो आपने बिल्कुल अलग कर लेनी है। अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपके पास इसकी यखनी बची हुई है ना तो आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे ना अभी फ़िलहाल किसी काम की नहीं है, उसको आप साइड पे कर लें। इधर मैंने खुले बर्तन में ना कॉर्न फ्लोर ऐड किया है। आपके पास अगर कॉर्न फ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। कॉर्न फ्लोर ऐड करने के बाद जो है हम हमारा गोश्त हमने जो बॉईल किया हुआ था ना वो हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और वो गोश्त डालने के बाद जो है हम इसे मैंने ना कॉर्न फ्लोर में पहले से ही इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। सूखा धनिया जो है ना इसका मैंने पाउडर नहीं ऐड किया, इसको हमने ना दरदरा सा इसमें ऐड करना है। साथ ही इसमें मैंने काली मिर्चें ऐड कर दी हैं, और सूखा धनिया जो है ना वो आप थोड़ा ज़्यादा इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट इसमें ना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखें, तो साथ ही इसमें मैंने ना चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। ये देखिए, आप अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इसमें दरदरा सा सूखा धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं ऐड करना, बस थोड़ा सा ना से मोटा सा हो, दरदरा सा कुटा हुआ। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी ना पिसी हुई सुरख मिर्च भी ऐड की है। इससे ये होगा कि इसका फ्लेवर जो है ना थोड़ा सा स्पाइसी सा, थोड़ा सा ना तीखा सा होगा ना तो वो अच्छा लगेगा। नमक ऐड करना है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। आप ये याद रखें कि आपने पहले गोश्त में भी थोड़ा सा नमक ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपने बिल्कुल बराबर का रखना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। ये देखिए मैंने भर भर के इसमें अभी दरदरा सा मैंने धनिया ऐड किया है, और इसके साथ ही जो है हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो है हमने जो गोश्त किया था ना हमने बॉईल, वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ऑयल जो है ना वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम आंच पे। बिल्कुल हमने बहुत तेज़ नहीं इसको गरम करना कि जल ना जाए। उसके बाद हमने सारे गोश्त पे ना इस तरह से कोटिंग कर लेनी है, और उसके बाद हमने इसको घी में डाल देना है, फ्राई करना है, ठीक है। इसको हमने ना क्रिस्पी करने तक इसको हमने फ्राई करना है, बिल्कुल हाथ बचा के कि घी के छींटे ना आए। और ये देखें इस तरीके से दोनों साइड से ये बिल्कुल अच्छा सा सुनहरी सा हो जाएगा ना, तो आपने फिर इसको निकालना है, डीप फ्राई करना है आपने इसे। तो ये बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। आप इसको अपनी पार्टी के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं, दावत में भी शामिल कर सकते हैं, और स्पेशली आप इसे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको भी हमने दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस अभी जो है हम इसे अच्छे से इस तरह से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखें, इसको ना मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ना थोड़ा सुनहरी सा कर लिया, लाइक ब्राउन सा।
ताकि ये ना बहुत क्रिस्पी सा लगे। अच्छा, ये ऊपर से जितना क्रिस्पी लगेगा ना, लेकिन जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो बिल्कुल जूसी और बिल्कुल सॉफ्ट सा होगा। अंदर से ना इससे सख्त नहीं होगा, क्योंकि इसे बच्चे आराम से खा सकते हैं। साथ ही साथ बना रहे हैं रोटियाँ, और रोटियाँ बनाने के बाद जो है हम ये भी जो है हमारा हो गया है रेडी। तो बस अभी जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे, और इसके बाद जो बाकी बचा हुआ था ना वो भी इसी तरह से हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड कर लेना है, क्योंकि इसी तरह की इजी और सिंपल रेसिपीज़ के लिए जो है मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। ये देखिए हमारी ये हो गई है बिल्कुल रेडी डिश। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।